तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। प्रोग्राम हुजूर मुशाहिद मिल्लत की बारगाह में पेश है। अहले कुहला पे कितना करम कर दिया, अहले कुहला पे आखिरी वक्त हजरत ने इन्हीं को दिया। अहले कुहला पे कितना करम कर दिया, आखिरी वक्त इनको अता कर दिया। कितने जर्रों को रश्के कमर कर दिया, उनका जूदो सखा आज की रात है। अब आपके सामने आपके जाने पहचाने, चाहे वो सुलह कुल्लियत पे बरसे, चाहे वो पगड़ी पे बरसे, चाहे वो किसी पे बरसे। अब आप हैं और वो हैं मुफ्ती साहब किबला, इधर बरेली शरीफ है, इधर कालपी शरीफ। अब आप इनको जब तक देखते रहेंगे तो देखने का सवाब, सुनते रहेंगे तो सुनने का सवाब, बोलते रहेंगे तो बोलने का सवाब। और ऐसे बोलिए और यही बोलिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। अरे ऐसा टाइम तशरीफ फरमा हजरात खुसूसियत के साथ पूरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे हुज़ूर जाए मिल्लत वो शहज़ादे हुज़ूर आला हजरत वो हाज़रीन उर्से हुज़ूर मुशाहिद मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम। अहमदुल्लाह फिल लैल वन नहार अल्लज़ी जअल रियाज़ल जन्नती मस्वल मुस्लिमीन बिदारिल क़रार वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबिल गफ्फार व अला आलिहि व अस्हाबिहि या बशीर या सत्तार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिक व मुख्तार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ात करीम पर
इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदीये दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी व फिरोज़ बख्ती है कि हम और आप किसी और के उर्स में नहीं, सरकार मुशाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा के उर्स में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह तबारका व तआला जल्ला मुस्तहुल करीम हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। अब इस वक्त जब आपका मूड एकदम मुंतशिर हो चुका है और आपने सुनने का मूड नहीं बल्कि यहाँ से चले जाने का मूड बना लिया है, तो ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आपके बीच में कुछ बोलूं तो मैं किसी बोझ से कम नहीं होऊंगा। और निहायत ही काबिल मुबारकबाद हैं ये रज़ाए ख्वाजा कमेटी के नौजवान, जिन्होंने बड़े हौसला मंदी के साथ इस तकनीक को मदऊ किया। और इन्हें और इनके जज्बात को देखकर मुझे वो बात याद आ गई कि एक बच्चा था जो बोलता नहीं था। माँ उसे कचोके लगाती रही कि लाल, सबके बेटे बोलते हैं, सबके बच्चे बोलते हैं, तू क्यों नहीं बोलता है? तू भी तो ये बोल के दिखा। जब उसने देखा कि माँ कचोके पे कचोके, कचोके के कचोके लगा रही है, तो एक दिन बोल ही पड़ा। कहा, अच्छा अम्मी ये बताओ अब्बू कब मरेंगे? तो कहा, मेरे लाल तुम्हारा ना बोलना ही बेहतर। तो इन कमेटी वालों को बोलने का जज्बा उस वक्त पैदा हुआ जब मजमा जा चुका या कुछ जाने के मूड में है, बल्कि उलमा तो जा चुके और फ़ख्रे सहाबत भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारका व तआला जल्ला मजदहुल करीम बस हुजूर गयासे मिल्लत ने जो आपको पैगाम मोहब्बत दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दी। उस पे अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी कामयाब, आखिरत भी आपकी कामयाब। और यही पैगाम पूरी जिंदगी मेरे सरकार मुशाहिदे मिल्लत देते रहे। इस पैगाम पे अमल कर लीजिए, सरकार मुशाहिदे मिल्लत की रूह आपसे खुश हो जाएगी। आज बड़े नए नए नुस्खे और बड़े आसान नुस्खे हमारी कौम को फराहम किए जा रहे। बहुत दिनों से बेचारी ये पब्लिक अवाम ताक में थी कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाता कि हमारी भी दुकान जो चल रही थी चलती रहती। अब उन्हें कहीं बेचारों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये तमन्ना पूरी हो गई और नुस्खा देने वालों ने ये नुस्खा दे दिया कि वहाबी देवबंदी बदमज़हब के साथ उठने बैठने से, उनके साथ खाने पीने से, उनके होटल में चाय पीने से कोई वहाबी नहीं बनता। और जब वो नुस्खा दे रहे थे
तो रब के इस फरमान को याद कर लिया होता कि रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वही मनशन्न का शैतानो फला तकुद बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन, कि अगर शैतान तुम्हें बहका दे, शैतान के बहकाने से, उसके वरगलाने से किसी कौम जालिम के पास तुम बैठ जाओ तो याद आने के बाद फौरन उठ जाओ। अब आप पूछिए कौम जालिम कौन? तो कुरान फरमाता है, मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़बा, जिसने अल्लाह पे झूठ का बहतान बांधा वो कौम जालिम से है। तो आप पूछिए कि वह कौन सी ऐसी कौम है जिसने खुदा को झूठा कहा है? तो मैं सीना ठोक के कहूंगा वो नापकार वहाबी है, देवबंदी है, जमात इस्लामी है, गैर मुखल्लिद है, अहले हदीस है, जिसने खुदा को जालिम कहा है, लिखा है। तो ये कौम जालिम से है। इसके पास अगर कोई भूले से बैठ जाए तो कुरान का हुक्म है कि याद आने के फौरन बाद उठ जाए और चे जाए कि ये मिजाज दिया जाए कि बैठने से कोई वहाबी नहीं होता है, कोई देवबंदी नहीं होता है। अरे आला हजरत के मिशन पर चलने का दावा करने वालों, तुमने जहां ये मिजाज दिया था, ये मिजाज देते हुए अगर एक बार आला हजरत का ये शेर पढ़ लिया होता तो तुम कभी कौम को ये जहन न देते। आला हजरत ने हमें और आपको, पूरी दुनिया सुन्नियत को ये मिजाज दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आओ मेरे सरकार, मुशाहिदे मिल्लत के मानने वालों, तुम जरा हाथ उठाओ तो। सभी हो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो बहुत सारे पीर हैं जो जबरदस्ती अपनी करामत दिखाते। हाँ? एक पीर था, मुझे अच्छी तरह से याद, और उसने बहुत बढ़िया माहौल बना रखा था। उसी के मुरीदों ने एक मर्तबा करामत बयान की कि हमारे पीर साहब आगे बैठे थे, पीछे 4 लोग बैठे थे, जा रहे थे, गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पीछे 4 थे मर गए, पीर साहब को खराश तक ना आई। हमने कहा ये कौन सी करामत है यार, ये कौन सी करामत। कह रहे मेरे पीर को क्या जानो, आंख नीची किए रहे और नीची करते करते अगर बंद कर लें तो अंधेरा हो जाए और खोल दें तो रोशनी हो जाए। हमने कहा हमें बताओ जरा फौरन कैसी कोई करामत। अब अल्लाह की शान, वो लाइट चली गई, देखो हजरत ने आंख बंद करी, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। और उसके बाद जब लाइट आएगी बोले देखा हजरत की आंख खुली, लाइट आ गई। हमने कहा सत्यानाश हो ऐसी करामत। तो उस पीर ने भी जो है समझ लिया कि अब हम तो हो ही गए। बोले जब मुरीद करामतें गली गली बयान करते फिर रहे इस तरह की, तो एक दिन वो भी जोश में आ गया और कहा मैं फला दिन 10 बजे दिन में मर जाऊंगा। कह दिया
बोला फला दिन में 10 बजे मैं इंतकाल कर जाऊंगा। अब मुरीदों के घर पूरा सन्नाटा, सारे मुरीदों का घर मातम कदा में तब्दील हो गया। 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे तक पीर के मरने के कोई आसार न दिखाई। पीर ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सारी करामत पे पानी फिर जाएगा। कहा अच्छा तुम लोग बाहर जाओ, अब मेरे विशाल का वक्त हो रहा है। अंदर से दरवाजा बंद किया, सल्फाज खा लिया। सल्फाज खा लिया। वो उल्टी और कहे छटपट छटपट छदरी मछरियत करे अंदर छटपट 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 छटपट। मुरीदों ने कहा हजरत पर क्या कैफियत तारी हो रही है यार, ये छटपट छटपट क्यों कर रहे हैं? कहीं इधर दरवाजे पे पैर मार रहे हैं, कहीं इधर मार रहे हैं। दरवाजा जबरदस्ती खोला तो देखा पीर साहब का चेहरा बजाय रोशन होने के काला हो रहा और उल्टी पे उल्टी किए जा रहे हैं। एक समझदार मुरीद था, कहा जल्दी ले चलो डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास ले गए तो कहा इसने तो सल्फाज खाया है। सारी करामत का पुलंदा खुल गया और वहीं से पता चल गया कि ये जाली पीर है। लेकिन है मुशाहिदे मिल्लत के मानने वालों, आओ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से बताओ कि सरकार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वली की पहचान के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो है जिसे देख करके खुदा याद है। तो जिसने अपनी आंखों से मेरे सरकार मुशाहिदे मिल्लत को देखा है, वो डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मेरा मुशाहिद खुदा की कसम ऐसा ही था कि जब उसे देखा जाता था तो रब याद आ जाया करता था। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको सरकार मुशाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो आसानियां आपको दी जा रही हैं, ये देने वाले आसानी ये आपके हमदर्द नहीं है। हाँ, आला हजरत से बढ़ के आपका हमदर्द कौन होगा? मुफ्ती आजम से बढ़ के आपका हमदर्द कौन होगा? हुज्जतुल इस्लाम से बढ़कर के आपका हमदर्द कौन होगा? शेर सुन्नत से बढ़कर के आपका हमदर्द कौन होगा? मुशाहिदे मिल्लत से बढ़कर के आपका हमदर्द कौन होगा? इन तमाम हमदर्दों ने अगर नुस्खा दिया है तो पूरी जिंदगी यही नुस्खा दिया है कि दुश्मन रहमत पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। बस इसी नुस्खे पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार। वहाबियों से भी दूर रहो, देवबंदियों से भी दूर रहो, और ये जो सीने की हिफाजत के लिए छाती पे नियत बांधते उनसे भी दूर रहो। और सुलह कुल्ली तंजीम से, तहरीक से, मौलवी से दूर रहो, और इन चूरन बेचने वालों से। मस्जिदों से तो उन्हें निकाल दिया गया, अब इन्होंने एक नई बिदात, एक बिदात ये इजाद करी कि मस्जिद के बाहर चूरन बेचने वाले की तरह टेबल लेकर के उस पे खड़े हो, और जैसे चूरन बेचने वाला चूरन बेच रहा होता है, ऐसे ये तबलीग कर रहे होते। इसे किताब भी पढ़नी नहीं आई थी, उर्दू नहीं पढ़ना जानता हजरत। एक दिन 2 पगड़ी वाले लड़ रहे थे,
एक सफेद था, एक गहरी था। हमने कहा किस बात पे जंग चल रही है? तो सफेद वाले ने कहा कि ये बताइए ये मुंशी मियाँ लिखा कि नहीं लिखा? तो उसने कहा देखिए आगे से नहीं पढ़ रहा है। हमने कहा क्या आगे लिखा? कहा उर्से मुंशी मियाँ। तो वो भी नहीं पढ़ रहा है। तो हमने कहा मुंशी मियाँ बम्बई में कौन पैदा हो गया? तो वो भी मुंशी मियाँ कह रहा है कि ये उर्से मुंशी मियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ये खाली मुंशी मियाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़े तो समझ में आ जाए किसका उर्स का उर्से मुंशी मियाँ। मुंशी मियाँ मुंशी मियाँ बम्बई में कौन है? तो हमने कहा जरा हमें दिखा दो, तुम्हारा झगड़ा हम खत्म कर देंगे। तो हमने जब देखा तो हमने कहा ये मुंशी मियाँ नहीं, मुसन्ना मियाँ लिखा। कहा जाओ भाई, ये तुम्हारा मबलगे इल्म है। ये इनका मबलगे इल्म है। जो मुंशी मियाँ मुसन्ना मियाँ में फर्क ना कर सके, ये आपको दीन की राह क्या दिखा सके? एक हमारे उस्ताद मिल गए, मदनपुरा में ठहरे हुए थे, मरियम मंजिल में, और वो बड़ी मशहूर ज़ात है, काजी शमसुद्दीन अलैहिर्रहमा के शाहज़ादे हज़रत अल्लामा मुहिउद्दीन अहमद हिशाम साहब क़िबला जाफ़री जौनपुरी, ये मेरे उस्ताद हैं। मैं मिलने गया तो हमने हज़रत से खैरियत पूछी। हज़रत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सही है। फिर पूछी, कहा ठीक है। फिर पूछी, बोले क्या बार बार खैरियत पूछ रहे हो यार? चंदे की खैरियत तो नहीं मालूम कर रहे हो? हमने कहा जी हुजूर हाँ क्या हाल है मदरसे का, मदरसे के चंदे का? बोले एक मद और बढ़ गया, चंदा कम हो गया। हमने कहा वो कौन सा मद बढ़ गया? बोले टीवी और चैनल का मद बढ़ गया। हमने कहा मैं नहीं समझा। अरे बोले यहाँ जो है खुले तौर पर मदनी चैनल के नाम पे ज़कात फितरे की रकमें वसूल की जा रही है, बहुत कमी आ गई। हमने कहा ये कौम भी हमारी बड़ी बहु रही है, बहुत भोली भाली, समझाते समझाते मुझे फिस्कुर आ जा रहा है, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आ रही। ये टीवी और चैनल चलाने वालों को ज़कात और फितरे की रकमें मत दो, वरना गुनहगार भी बनोगे, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं होगी। अगर देना है तो मदारिस से अहले सुन्नत के। ये देखिए बरेली शरीफ का शाहजादा, एक तरफ आशिक़े रसूल का शहजादा और एक तरफ रसूल का शहजादा, दोनों का जवाब नहीं, दोनों का जवाब नहीं। हमने कहा मरते मरते वहाजियों मर जाओगे, लेकिन सुबह क़यामत तक अहमद रजा का जवाब नहीं ला सकते हो, और जब अहमद रजा का जवाब नहीं ला सकते तो अमीना के लाल का जवाब क्या ला सकोगे? और हज़रत अल्लामा कारी अताउल हशमत साहब क़िबला ने अपनी निकाबत के दरमियान एक बहुत उम्दा बात इरशाद फरमाई कि सुन्नी वो है कि उसका ज़ाहिर व बातिन यकसा होना चाहिए, जो खिलवत में हो वही जलवत में हो, जो मजमे में हो वही तन्हाई में हो, जो अंदर हो वही बाहर हो। हाँ, हमारे यहाँ सुन्नियत की बात आई तो एक आया चरसुल्ला टाइप का और कहा हज़रत खून बहा देंगे, खून बहा देंगे। हमने कहा चलो एक मिला तो बहा देने वाला। और जब हमारे यहाँ बहुत हरामी पीस मौलवी आया, नहीं समझे, बहुत हरामी मौलवी, हरामी इधर हरामी, बल्कि उसके बारे में अगर रिसर्च किया जाए तो कई पुश्तों से उसका मामला गड़बड़ नजर आए।
और ये वही हरामी मौलवी है कि उर्स आप करते हैं तराज वो करता है और माना बताता है कि उर्स के माने शबे ज़ुफ़ाफ़ के, उर्स के माने शबे ज़ुफ़ाफ़ के। और फिर दलील क्या देता है, यही वजह तो है कि सुन्नी रात को उर्स करते हैं, सुबह गुस्ल को मज़ार को गुस्ल देते हैं। आप अहले इल्म समझ गए? तू ना समझ बो, तू तो बस ताजुल शरिया वाला नारा समझा तो बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल, लेकिन हकीकत है कि यह नारा नहीं समझा था। अभी नारा हमने ही दिया था आपको। हाँ, हमारे नाम को वो नारा लगा दियो, कर्नाटक से लेके आया था, है ना। हमारे सरकारों का नारा लगता रहेगा, अपना नारा बुलंदे रहेगा। सुभान अल्लाह। तो यही नारा जो है फातिह कश्मीर की तकरीर थी, साकी नाकत, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। एक ने लगा दिया और वो ताजु शरिया का बड़ा पक्का दीवाना, हजरत आस्तीन चढ़ा लिया, कहा बहुत हो गई बदतमीजी की हद, और दौड़ा उसको मारने के लिए। कहा कमबख्त, मेरे पीर गोरे गोरे करिया करिया करिया, सही बड़ा लतीफा है। कहा मेरे पीर गोरे गोरे करिया करिया कह रहा। उसने कहा हजरत करम करो, ये नारा आपने ही दिया था, बचाओ नहीं तो गई हमारी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कंट्रोल में किया हजरत। तो हकीकत तो यह है कि आप ये भी नारा नहीं समझते हो, तजर्बा हो गया। अल्लाह आपको नारा समझ करके नारा लगाने की तौफीक अता। और हम ये भी समझते हैं कि नारा लगा के हमारे कुछ अहबाब हैं चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। तो उसकी बात बता रहा हूं जो सीना टोक रहा था जस्टर सुल्लवा। तो जब ये आया खबीस और इसकी बनाई गई चटनी हमारे बांद्रा में, हैं, तो जितने ये सीना पीटने वाले हजरत सब गायब, सब गायब। बाद में पूरा टारगेट इमाम साहब, पूरी वहाबी लाबी। आप तो हजरत तशरीफ ले गए थे जलसे में, देखा था कितनी फोर्स लगी थी। पूरी वहाबी लाबी लग गई कि गया से मिल्लत की तकरीर ना हो सके, रद्दे गैर मुकल्लिदीन ना हो सके। हमने कहा मैंने कहीं और से जाम नहीं पिया है, शेरे रजा के मैकदे से पिया है। उस शेरे रजा के मैकदे का जाम पिया हूं, जिस शेरे रजा का उठते बैठते चलते फिरते ये वजीफा रहा है। सगु मऊबैद रज़वी गौसो रज़ा का, सगु मऊबैद रज़वी गौसो रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गया से मिल्लत का उसी दिन फैज ऐसा झूम के बरसा कि मुझे, और मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाता हूं, खिलाफत क्या संभालूंगा। हजरत ने खिलाफत अता फरमा दी। हाँ, उसके बाद ही हुजूर फातिह कश्मीर ने करम फरमाया, उन्होंने अपनी खिलाफत से नमाज दी। हमने कहा ठीक ही है, एक आदमी तो मुरीद तलाश रहा था। तो मैंने उससे कहा भैया हमारे इलाके में कोई मुरीद होने से बचा नहीं। तो कहा नहीं कोई हो तो बताओ। तो 2-3 बेचारे सब्जी बेचने वाले से हमने कहा इनको मुरीद कर लीजिए। कहा आप समझे नहीं। हमने कहा क्या मतलब? कहा रे कोनो मालदार मुरीद बताओ, ये सब्जी बेचे थे, इनसे कहा हमार भला हो। हमने कहा जाओ भाई, कहा कोनो मालदार मुरीद बताओ, ये सब्जी बेचे वाले हमारा का भला हो। तो हमने कहा किस लिए मुरीद करते हैं? कहा रे अब आप नहीं जानते, आप पेड़ा खा के जो है एड़ा बन रहे हैं, या पेड़ा खाने के लिए एड़ा बने हुए हैं आप। तो हमने कहा नहीं मैं मतलब नहीं समझा। कहा तो नहीं समझे तो हमें मुरीदों नहीं करेगा। तो हमने कहा खिलाफत दे दीजिए काज को, इसलिए कि अब मुरीद होने से तो कोई बचा ही नहीं, तो खिलाफत दे दीजिए। तो कहा आप ले लो। तो हमने कहा हमारे पास 4 खिलाफत। अब ये नाचने वाली खिलाफत हमें न चाहिए। वो नाचने वाला था हजरत, नहीं समझे।
पीर जब कव्वाली होती थी तो पीर भी रस करता था, मुरीद भी रस करते थे। तो हमने कहा हमें नाचने वाली खिलाफत नहीं चाहिए, हमें तो इमाम मोहम्मद रजा वाली खिलाफत चाहिए, मुफ्ती आजम वाली खिलाफत चाहिए, शाह फजलुल्लाह वाली खिलाफत चाहिए, शेर सुन्नत वाली खिलाफत चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आपका सबका पीर, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन पीरों में से नहीं थे कि हमेशा उनको अपनी जेब की फिक्र रहे, जेब की कभी फिक्र ना की, नजराने की कभी फिक्र ना की, हमेशा आपको सुन्नियत की फिक्र रही, सुन्नियत की फिक्र रही। और जब आपको मालूम है कि मेरे पीर का यही मौकिफ था, तो आपको वही काम करना चाहिए जिससे आपके पीर की रूह को खुशी महसूस हो। तो आप किसी भी आसान नुस्खा देने वाले को मत तलाश करो, आप इमाम मोहम्मद रजा वाले हो, आला हजरत वाले हो, ताजुश शरिया वाले हो, जो नुस्खा दे रहे हैं उसी नुस्खे पे अमल करो। तो हमने तो हर तरह के जज्बात देखे हैं और हर ग्रेड के लोगों को भी देखा है, और देख रहा हूं बंबई में कहीं चढ़ा दिया जाता है और कहीं धमकी दी जाती है, कहीं चढ़ा के जो है एकदम गिरा देने की कोशिश की जाती है, और कहीं जो है जब चढ़ गए तो बोल ही दिया, जब बोल दिया तो उधर से फोन आ रहा है, उधर से फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, पता चला मजबूर होके फोन बंद ही करना पड़ता। अल्लाह ताला फल फरमाए, करम फरमाए। हम लोग शेरे सुन्नत के मानने वाले हैं, मुशाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, और सुभान अल्लाह, इन्होंने एक राह हमें दी है, उस राह पे आप अपने आप को कायम रखें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी ताबनाक रहेगी, आखिरत भी ताबनाक रहेगी। और इतनी देर तक आपने मोहब्बत के साथ ये दो चंद साथ की जो गुफ्तगू समात फरमा ली, इसका मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वरना साहब शायर के पढ़ लेने के बाद, वो भी बुलबुले झारखंड के बाद, हम जैसे लोगों की कौन सुनता है। एक मर्तबा हम झारखंड गए थे, वहाँ पे जसाब हबीबुल्लाह फैजू से साबका पड़ा, और इनकी तो बहुत बड़ी टीम झारखंड में है। एक एक बात दिगरे आते रहे पढ़ते गए, और हम बम्बई से गए थे, चादर ताने पड़े रहे। अब इनकी एक खेप है वहाँ पे हजरत झारखंड में, चले गए कि हैं वो, इनके साथ खतीब भी होता है, नकीब भी होता है, और शोरा की एक टीम होती है। ये सब बीत चुके और हम तो समझे कि हम मुकर्रर खसूसी हैं। अबे तो हमारा जलवे जलवा होगा। याद है हजरत, झुमरी तलैया के पास एक गांव में हुआ था। ये सब बीत चुके हजरत, और मैं एकदम खुशफहमी में मुब्तला। अब सो करके, वजू करके, मुअम्मम हो करके, जुब्बा कुब्बा जेबे तन करके जब स्टेज पे पहुंचा तो पूरा मजमा जो है इंतशार का शिकार हो चुका था। अब उसमें हम कितना चौका मारे, कोनो काम बनने वाला नहीं था। हमने कहा यहाँ कोई चौका काम नहीं करेगा तुम्हारा, अब खैरियत इसी में है कि बस दो चंद मिनट गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म कर लो, वरना जो वहां से आए हो भाड़ा मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो आफियत मैंने इसी में समझी भैया। उसके बाद उसने किया भी, हमको लिटा दिया कब्रिस्तान के बगल। अब वहां सुबह जब हम उठे तो ना कोई चाय की दुकान, ना चाय की होटल। अब बड़े परेशान। उसके दूसरे दिन हमें जाना था झारखंड में, एक और जगह है, बड़ी मशहूर जगह है, वहां जाना था इन्हीं चूरन बेचने वालों का ऑपरेशन करने। जब वो बेचारे 1 बजे आए तो उन्होंने कहा हज़रत नाश्ता वाश्ता हो गया। हमने कहा बस कब्रिस्तान में पहुंचना बाकी है।
बोले क्या हुआ? हमने कहा देख रहे हो बगल में कब्रिस्तान है, जब से लेटा के यहाँ गए कोई आया नहीं। तो बेचारे कुछ जलाल में आए, कुछ गुस्सा हुए, फिर उन बेचारों ने चाय वाय की कहीं ख्वाहिश जाहिर की लाए। हमने कहा रहे नहीं तो इतनी करम फरमाई मत करो। हाँ अब मैं चल रहा हूँ। तो बोले हजरत तो फिर दुआ में याद रखिएगा। मौलाना साहब बेचारे बहुत समझदार थे, बंगाल के रहने वाले थे। बोले नजराना रात में दे दिया था क्या? दुआ में कह रहे हो याद रखना। इतनी दूर से बेचारे आए हैं तो कुछ तो दे दो नजराना नजराना। लेकिन साहब वो कहा आप क्या करें, कमेटी वाले सब पता नहीं कहाँ चले गए। तब हमारे समझ में ये बात आई कि लोग पहले ही कहते हैं अकाउंट में डाल दियो। 3 दिन पहले अगर अकाउंट में पैसा आया तो मिल्लत की तकरीर होगी। हमने कहा अब हमारे समझ में बात आई। और दूसरा तो हजरत भी झेल चुके, हम भी झेल चुके। बुलाया प्लेन से, भेज दिया प्लेन से बेंगलोर। और इस वहां प्लेट वहां क्या नाम एयरपोर्ट तक तो हमें भी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। और जब अंदर इंटरी की बारी आई तो हमने कहा मामला कुछ गड़बड़ है। तो हमने इधर उधर से पता लगाने की कोशिश की तो पता चला ई से लेकर आ तक किसी को नहीं दिया। ताजुल शरिया से लेकर गया से मिल्लत तक, हुजूर मुहद्दिसे कबीर तक किसी को कुछ नहीं दिया है। और सबका अकाउंट नंबर एयरपोर्ट पे ले रहा। अरे हमने कहा क्यों बदनाम कर रहा है सुन्नियत को यार, सब समझदार लोग हैं, ये समझ रहे होंगे अकाउंट नंबर क्यों लिया जा रहा है। और आज तक हजरत उसने हमारे अकाउंट में तो नहीं भेजा। आपने भेज दिया? आज तक नहीं भेजा। और ये बेचारा इसको ट्रेन से बुला लिया, ये लालच देकर के इधर से ट्रेन से आ जा, उधर से प्लेन से भेज। ये भी साहब ताजुल शरिया का दीवाना, नारा लगाने में एक नंबर का आदमी। मैं पहुंच गया वहां। अब वापसी में तो इसके ट्रेन का भी हिसाब नहीं बन पा रहा था। ये तो अपने पीर की दुहाई दिया, हजरत तो करम हुआ आ गया। अल्लाह तबारका व तआला फज़ल फरमाए, करम फरमाए। लेकिन ये इसलिए मैं बता दिया हूं कि तजर्बात अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। हाँ कि मामलात कैसे हो रहे हैं। लेकिन एक बात अभी भी बता दूं, नजराना का तय करना अभी मैंने मामूल नहीं बनाया है। और दुआ करो कि मामूल ना बने। दुआ करो, दुआ कर दो यार, हामी कर दो। शायद मिल्लत का उर्स है। हम कह रहे चलो झेलने दो, झेलने दो, झेलने दो। और हम तो समझते हैं कि हम इस लायक नहीं कि हमें नजराना दिया जाए। हमारा तो सबसे बड़ा नजराना यही है कि लोग पैगाम आला हजरत कबूल कर ले तो अपना बेड़ा पार है। चलते चलते बस चलते चलते पैगाम दे दूं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हजरत को निकलना है। हजरत जी जी खड़े हो जाइए, आइए।